लेकिन महिलाओं पे ज्यादा फोकस है। और इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती कि एक स्पीकर जैसी संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति, हमारे प्रतिपक्ष की हमारी बहनें, उनके लिए अपने रेस्ट रूम में कैमरा लगा करके उसका एक्सेस रखता है। डूब के मर जाना चाहिए ऐसे। नमस्कार दोस्तों, बात निकली है तो बहुत दूर तक जाएगी और यह लड़ाई कई मोर्चों पर एक साथ लड़ी जाएगी। और यह राजनीतिक लड़ाई अब ऐसी हो चुकी है कि राजस्थान में इस पर बवाल मचना तय मानकर चलिए। और यह बवाल की शुरुआत तो विधानसभा सत्र से हो गई थी, लेकिन अब यह निकलकर सड़कों तक आ गया है, बयानों तक आ गया है। और इस बयानबाजी के अंदर लोकतंत्र के सदन के आसन पर सीधा जो निशाना साधा जा रहा है वह कोई छोटे आरोपों की बात नहीं है। और अब इन आरोपों में पहले जहां टीकाराम जूली ने हमला बोला था, अब गोविंद सिंह डोटासरा, अशोक गहलोत इस लड़ाई में कूद गए हैं। और इस लड़ाई का अंत क्या होगा, ये लड़ाई कहां तक जाएगी, यह बहुत महत्वपूर्ण बन गया है राजस्थान के लिए। क्योंकि अब तक सदन में कैमरे लगाकर विधायकों पर नजर रखने की बात थी, लेकिन अब इससे भी आगे बढ़कर जो आरोप लगा दिए गए हैं राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी पर, निश्चित तौर पर अगर उन आरोपों की सच्चाई सामने नहीं आई तो यह राजस्थान में विधानसभा अध्यक्ष के लिए अब तक का सबसे बड़ा आरोप है, जिसके अंदर सरकार पर भी छींटे आ सकते हैं। दरअसल गोविंद सिंह डोटासरा जो राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, विधायक हैं, उन्होंने आज बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी पर। और सीधे सीधे कह दिया है कि जो 2 स्पाई कैमरे विधानसभा के सदन में लगाए गए हैं, उनके जरिए, जिनका एक्सेस विधानसभा अध्यक्ष के पास है, उनके प्राइवेट सेक्रेटरी के पास है, उसके जरिए विधानसभा अध्यक्ष हमारी बहनें जो विधानसभा की सदस्य हैं, जो प्रतिपक्ष की विधायक, महिला विधायक हैं, उन पर नजर रखते हैं कि वे कैसे बैठती हैं, कैसे कपड़े पहनती हैं। यानी यह भी कह दिया है गोविंद सिंह डोटासरा ने कि ऐसी सोच रखने वाले विधानसभा अध्यक्ष को डूबकर मर जाना चाहिए। यह अपने आप में बहुत बड़ा और संगीन आरोप विधानसभा अध्यक्ष पर सीधे सीधे लग गया है। और इसी आरोप को आगे बढ़ाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि अगर जासूसी के आरोप लगते हैं, 2 अतिरिक्त कैमरे लगाने और उनका एक्सेस विधानसभा अध्यक्ष के पास रखने के आरोप हैं, तो इन आरोपों की जांच होनी चाहिए। क्योंकि यह आरोप कोई छोटे आरोप नहीं, बहुत बड़े आरोप हैं। यानी कि पहले टीकाराम जूली ने जहां सदन में स्पाई कैमरे लगाने को लेकर लड़ाई लड़ी और उसके बाद जब सदन की बैठक समाप्त हो गई, सत्र समाप्त हो गया, तो टीकाराम जूली सीधे राज्यपाल के पास इसकी जांच कराने, विधानसभा सीज कराने के लिए पहुंच गए, यह मांग करते हुए ज्ञापन दे दिया। अब गोविंद सिंह डोटासरा का आरोप इससे कहीं संगीन है कि महिला विधायकों पर नजर रखते हैं विधानसभा अध्यक्ष। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा और संगीन आरोप हो जाता है। अब इस आरोप को लेकर निश्चित है कि विधानसभा अध्यक्ष की ओर से भी जवाब आएगा। कब आएगा ये अलग बात है, भाजपा की ओर से भी जवाब आएगा। कब आएगा, हम ये वीडियो बना चुके होंगे, उसके बाद तक आएगा, लेकिन आएगा जरूर। लेकिन इस आरोप में कितनी सच्चाई है, यह आरोप क्योंकि बहुत बड़ा है, यह कोई साधारण आरोप नहीं, आरोप सीधा सीधा विधानसभा अध्यक्ष पर लगा है। और विधानसभा अध्यक्ष पर इतना बड़ा आरोप लगाना और उस आरोप के बाद में सच्चाई सामने आना पूरे राजस्थान के लिए जरूरी है। क्योंकि विधानसभा का अध्यक्ष जो होता है, संवैधानिक पद पर बैठा वह व्यक्ति होता है जो पार्टी से कहीं ऊपर उठकर होता है, जिसकी कोई पार्टी नहीं होती। हालांकि वासुदेव देवनानी पर भाजपा का होने का, भाजपा का संरक्षण करने का आरोप कांग्रेस के विधायक कई बार लगाते रहे हैं, लेकिन जब से इस बार बजट सत्र में ये 2 कैमरे लगाने की बात सामने आई है, तो ये टकराव का रास्ता है वह और आगे बढ़ गया है। और इस टकराव के रास्ते पर ये जो आरोप है महिलाओं पर नजर रखने का, निश्चित तौर पर बड़ा संगीन और बड़ा आरोप है। इस विवादित आरोप के बाद में क्या निकल कर आएगा यह एक अलग बात है। लेकिन पूरी कांग्रेस पार्टी, क्योंकि पूरी कांग्रेस पार्टी विधायकों के नेता, प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली इस हमले को लेकर पहले ही
आक्रामक मूड में थे। अब प्रदेशाध्यक्ष, चूंकि संगठन के वे नेता हैं, प्रमुख हैं, उन्होंने इतना बड़ा आरोप लगा दिया। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कह दिया कि जांच होनी चाहिए अगर ऐसा आरोप लगाया जा रहा है, और नेता प्रतिपक्ष राज्यपाल के पास गए हैं, ज्ञापन दिया है, तो इसकी जांच करानी चाहिए। यानी कि कुल मिलाकर कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस दल और विधानसभा अध्यक्ष के बीच में जो टकराव पिछले बजट सत्र से शुरू हुआ था, उस टकराव की परिणति में अब आगे बढ़कर ये कैमरे आए हैं, और कैमरों के बाद में यह जो हमला बोला गया विधानसभा अध्यक्ष पर, भले ही हमला विधानसभा अध्यक्ष पर है, आरोप विधानसभा अध्यक्ष पर है, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि भाजपा की सरकार है, पीडब्ल्यूडी पर कैमरे लगाने की जिम्मेदारी की बात आई है, कहा गया है, तो कहीं ना कहीं यह आरोप घूमकर विधानसभा अध्यक्ष के जरिए राजस्थान की भाजपा सरकार पर आने वाले हैं। और भाजपा सरकार पर यह आरोप आने वाले हैं तो जासूसी को लेकर जितने भी आरोप इससे पहले लगे हैं, उन पर पहले बड़ा बवाल होता आया है। आपको याद होगा जब राजस्थान में कांग्रेस के दो गुटों के बीच में आपसी तनाव हुआ था, सचिन पायलट मानेसर चले गए थे, उसके बाद भी जासूसी के आरोप लगे थे, फोन टेपिंग के आरोप लगे थे, उन आरोपों को लेकर मामला आज भी चल रहा है। ऐसे में जब भाजपा उन फोन टेपिंग के आरोपों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर हमलावर रही थी, कांग्रेस की सरकार पर हमलावर रही थी, लेकिन अब जो पलटकर जासूसी कैमरे, स्पाई कैमरे सदन में लगाने, उनका एक्सेस विधानसभा अध्यक्ष के पास होने, पहले तो सिर्फ यह आरोप नेता प्रतिपक्ष ने लगाया कि हम जो रणनीति बनाते हैं, सदन की बैठक जब खत्म हो जाती है, हम जो चर्चा करते हैं, बात करते हैं, वह रणनीति जानने के लिए विधानसभा अध्यक्ष ने 2 अतिरिक्त कैमरे लगाकर हम पर नजर रखी है, ताकि हमारी रणनीति उन तक पहले ही पहुंच जाए। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष ने यह भी आरोप लगाया था कि इसके जरिए सिर्फ हम पर नहीं, प्रतिपक्ष के सदस्यों पर नहीं, बल्कि वसुंधरा राजे समर्थक विधायकों पर भी नजर रखी जा रही है, उनकी भी जासूसी की जा रही है, यह आरोप लगाया था। लेकिन अब उससे बढ़कर यह बड़ा आरोप महिला विधायकों पर नजर रखने, वे कैसे कपड़े पहनकर आती हैं इस पर नजर रखने, वे कैसे बैठती हैं इस पर नजर रखने के आरोप अगर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने लगा दिए हैं, तो यह बड़ा तीखा और बड़ा हमला सीधा सीधा लोकतंत्र के, सदन के आसन पर है, और आसन पर आरोप लगना कोई छोटा मामला नहीं होता। ऐसे में राजस्थान की सियासत में यह मामला बहुत गरमाने वाला है, क्योंकि अगर यह आरोप सदन में लगते, सदन की बैठक में चलने के दौरान लगते, तो अलग बात थी, वहां से जवाब निकल कर आता। लेकिन चूंकि अब मानसून सत्र समाप्त हो चुका है, सदन की बैठक समाप्त हो चुकी है, सदन की बैठक के 2 दिन पहले तक यह कैमरे का मामला निकलकर सामने आया था, लेकिन अब यह संगीन आरोप, बड़े आरोप, विवादित आरोप गोविंद सिंह डोटासरा ने लगाए हैं, और उस पर अशोक गहलोत का यह कहना है कि अगर आरोप लग रहे हैं 2 कैमरे लगाकर प्रतिपक्ष के सदस्यों पर नजर रखने के, तो इनकी जांच होनी चाहिए। निश्चित तौर पर राजस्थान की राजनीति में ऐसा आरोप पहली बार किसी विधानसभा अध्यक्ष पर लगा है। विधानसभा अध्यक्ष पर किसी दल विशेष का होने, विधानसभा अध्यक्ष का सरकार के पक्ष में ज्यादा पक्ष लेने का आरोप लगते रहे, लग सकते हैं आगे भी, लेकिन इस तरह का आरोप पहली बार किसी विधानसभा अध्यक्ष पर लगा है, और यह आरोप, इसकी सच्चाई आना अब बेहद जरूरी है, क्योंकि यह सिर्फ वासुदेव देवनानी पर आरोप नहीं है, यह विधानसभा अध्यक्ष पर आरोप है। और विधानसभा अध्यक्ष का पद, जैसा कि मैंने कहा, संवैधानिक पद होता है, जिसकी एक अलग प्रतिष्ठा होती है। उस पद पर अगर इस तरह के आरोप हैं, उनकी सच्चाई अगर राजस्थान की जनता के सामने आएगी, तभी सारे आरोपों का खुलासा होगा। और अगर कांग्रेस के नेताओं के आरोप झूठे हैं, तो फिर भाजपा को और विधानसभा अध्यक्ष को हमलावर होने का मौका ही नहीं मिलेगा, बल्कि राजस्थान की जनता भी कांग्रेस को फिर घेरेगी। लेकिन जब तक इन आरोपों की सच्चाई नहीं आती है, तब तक इन संगीन और विवादित आरोपों को लेकर विधानसभा अध्यक्ष का पद हमेशा प्रश्न चिन्ह के साथ में देखा जाएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।